हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शकीला काजी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। यू स्पेशलाइज इन फैमिली मेडिसिन। शकीला जी, मुझे बताएं कि व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज एंड व्हाट आर सम ऑफ द सिम्टम्स। लोग आमतौर पे कहते हैं वजन तेजी से गिरने लगता है या यू नीड टू विजिट द बाथरूम वेरी ऑफन। इसके अलावा कोई और सिम्टम्स? बिल्कुल सही आपने बताया कि वजन भी घटता है या बढ़ता है, वजन में तब्दीली, रात को उमूमन ज्यादा पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना और उसके अलावा हर वक्त टायर्ड फील करना, थकन का एहसास, सही, जिस्म में दर्दें होना, पिंडियों में दर्द होना। देखिए बेसिकली अगर हम डायबिटीज को समझने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला ने जो कुछ हम खाते पीते हैं उन इंतजाम ऐसे रखा है कि वो हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, हमें तवानाई पहुंचाता है। जब शुगर होती है या शुगर होने से पहले आपका जिस्म इंसुलिन नहीं बना पा रहा। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो उस तवानाई को आपके ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचा रहा है। वो जो शक्कर है वो आपको ताकत दे रही है। जब इंसुलिन नहीं बन पा रही तो वही शक्कर आपका काम ही नहीं आ रही, आपकी बॉडी को फ्यूल ही नहीं मिल पा रहा। सही, जिसकी वजह से आप हर वक्त थके थके, बार बार इन्फेक्शंस होना, आपको जिस्मानी कारकर्दगी जिस तरीके से नॉर्मल एक इंसान को होना चाहिए तवाना, वैसे आप तवाना नहीं रह पाते। डॉक्टर शकीला, मुझे बताएं कि अक्सर कहा जाता है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको चोट का, जख्म का खास ख्याल रखना है, बिकॉज आपकी बॉडी हील नहीं कर पा रही होती। और कई लोगों को पता ही इस तरह चलता है, जब कोई जख्म खराब हो रहा होता है तो वो रियलाइज करते हैं कि प्रोबेबली दे डायबिटिक और तभी ये हीलिंग नहीं हो पा रही। इसका कैसे अंदाजा लगाएं, उन किन चीजों पे नजर रखें? ट्रू, आपने बिल्कुल सही बात बताई है। बिल्कुल जब शक्कर बढ़ेगी आपकी बॉडी जो है वो इन्फेक्शंस को नहीं, आप हमारे अपने अंदर हील नहीं कर पाएगी। हमारा अपना ऑटो इम्यून सिस्टम है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है जो बॉडी का, वो इम्पेयर हो जाता है कि आपके जख्म हील ही नहीं होते हैं। और उमूमन तो क्या होता है, लोगों का सुनपन हो जाता है, कोई कील है या कुछ भी है पाँव में चुभा, उनको पता ही नहीं चला। अब वो अनअवेयर रहते हैं बहुत अरसे तक, उनको एहसास ही नहीं होता कि हमारा कोई जख्म भी है पैर में। बिकॉज आई एम ट्रीटिंग इन द डायबिटिक फुट ऑल्सो, तो हमारे पास उमूमन यही मरीज आते हैं कि जी कील चुभ गई, नंगे पाँव चले, कुछ पाँव में लगा और उनको पता ही नहीं चला और वो एक अल्सर की शक्ल में हमारे पास पहुंचता है। मुझे ये बताइए कि चाहे हम डायबिटिक हों या ना हों, बड़ी अहम बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ग़िज़ा में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सडनली हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को एक स्पाइक देती हैं। और छोटे बच्चों की भी हम आदतें ऐसी ही ख़राब करते हैं, हम उनको कोलास, कैंडीज, चिप्स, बेकरी आइटम्स, ये सब चीज़ें बच्चे की बॉडी में यकायक एक शुगर रश देती हैं। हमें पता भी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता है, फिर भी हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करना। अब हमें पता है कि एक ग्लास आपकी जो कोक है उसमें 20 चम्मच चीनी है। वाओ, जो कि हमें इल्म भी है, मगर उसके बावजूद भी हम वो कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं मीठा खाने के सही औकात क्या हो सकते हैं? यानी एक ये बड़ा जरूरी है, जैसे कहते हैं ना कि आपका रात का खाना आपके सोने से तकरीबन 4 घंटे कबल आपने खा लिया हो, ताकि बॉडी को उसको हजम करने का, और हल्की फुल्की उस वक्त आप कोई एक्टिविटी करते रहें, वॉक करें, चहलकदमी करें। मीठा खाना किस वक्त बंद कर दें? मीठा खाना किस वक्त? हर चीज खाएं मियाना रवि के साथ खाएं। ठीक है, जब तक आप डायबिटिक नहीं है सही, तब भी, क्योंकि डायबिटीज से पहले एक फेज होता है जिसको कहा जाता है प्री डायबिटीज। जब आप गड़बड़ कर रहे होते हैं, जब आप जो खा रहे हैं उसको मेटाबोलाइज भी तो करना है ना, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है। तो जब तक आप वो वॉक एक्सरसाइज अपने जिस्म को चलाएंगे फिराएंगे नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा, तो आपका हर खाना पीना आपके लिए नुकसानदा होगा। लेकिन कोई रात के वक्त, अगर जैसे हम कहते हैं ना, अगर आपने रात को अच्छी नींद करनी है तो कैफीन का इस्तेमाल आप, वैसे तो साइंटिस्ट कहते हैं कि 2-3 बजे दोपहर के बाद ना करें, चाय कॉफी ना पिए, लेकिन चले अगर मैं थोड़ा सा लीवे आपको देती भी हूँ तो शाम 4 बजे तक आप चाय पी लें। मीठा किस वक्त खाना, हम एक फुल स्टॉप लगा दें ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें? जब आपके शुगर के लेवल्स बढ़ रहे हैं या आपको जो अलामात मैंने अभी बताई, ऐसी कोई अलामात आ रही हैं आपको, तो आप सबसे पहले तो स्क्रीनिंग कराएं, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। आप अपनी शुगर, अब तो बहुत हैंडी है, ग्लूकोमीटर हर घर में होना जरूरी है। ओके, आप